and he came back, but it is his first visit to Stuttgart. In 1986, CRISP organization was set up by the German government in Madhya Pradesh. It's one of its kind in the country, and the partnerships between Madhya Pradesh and Germany started since then. He also mentioned about the close association that PM Modi and Chancellor Schulz have in common, and this is the best partnership time between the two countries. LAB has invested more than 100 crores in the last 10 years, and besides LAB, there are many German companies which have been continuously investing in Madhya Pradesh. He invites you all for the Global Investor Summit, which is going to be organized in February in Bhopal, which is the state capital of Madhya Pradesh. He said that there are various ways in which you can become partner in Madhya Pradesh. You can invest directly, like LAB has done it. You can also go for public-private partnership with the government and other ventures, and also technology transfer. He also mentions that Madhya Pradesh can offer a lot of skilled and high-tech manpower to your industries. Innovation is in abundance in Madhya Pradesh. He also mentioned about that Germany has been a long-standing partner and friend of India, and he also appreciates the way Germany came up from the devastation to the position of strength by sheer will and hard work and dedication. He also mentions the contribution of Max Muller, who translated Sanskrit scriptures and Veds into German and other languages and brought it with light to European countries and European regions. He welcomes you all to the Global Investor Summit in Bhopal, Madhya Pradesh in February 2025. Thank you. Okay, and now we have short time to answer some questions. तो एमपी में निवेश विकसित होगा। मध्य प्रदेश विदेश दौरे पर यहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव हैं और जर्मनी से ये लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। एमपी में निवेश की संभावनाओं को तलाशने के लिए जर्मनी के दौरे पर यहां पर दिखाई पड़ रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। तो जर्मनी से आप लाइव देख पा रहे हैं यहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को, और विदेश दौरे पर है वो। लगातार ये उनके लगातार दौरे पर हैं वो, और मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं को तलाश रहे हैं। मध्य प्रदेश में जब निवेश होगा तो मध्य प्रदेश के युवाओं को अवसर मिलेंगे, मौका मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जर्मनी के इस दौरे में राउंड टेबल के इस सत्र में खास करके लैब्स के संस्था द्वारा जो मेजबानी की जा रही है, मैं इसका आभार भी मानता हूं। और स्टुअर्ट के अंदर ये जिस प्रकार से यहाँ अलग अलग सेक्टर की सभी स्वनाम धन्य बड़ी कंपनी और उसके सीईओ आए, मैं आप सबका भी स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। ये सुखद संयोग है, मैं पहली बार इस तरफ आया हूँ। यद्यपि मैं पहले बदलने आ चुका हूँ जब मैं टूरिज्म चेयरमैन में रहा हूँ। मध्य प्रदेश एक उभरती हुई अलग प्रकार की और निवेश की संभावना का बहुत बड़ा केंद्र है, और ऐसे में जब मैं बात कर रहा हूँ तो मेरी ताकत डबल तब हो जाती है जब यशस्वी प्रधानमंत्री का नेतृत्व 2014 के बाद हमारे अपने देश में मिल रहा, जिनके कारण से कई सारे क्षेत्रों में लगातार देश की आर्थिक सुदृढ़ीकरण के लिए, आर्थिक संपन्नता के लिए हमारा अपना देश यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी प्रकार की बड़ी संभावना वाला एक प्रदेश बनकर निकल के आया। मुझे और आनंद तब आता है जब कुछ दिन पहले ही यहाँ के चांसलर हमारे माननीय पीएम के साथ बात कर चुके हैं, मीटिंग के लिए, और जर्मनी के साथ तो 1997 से हमारा संबंध है, जो क्रिप्स के माध्यम से। मैं एक लैब्स को बधाई भी देना चाहूंगा जिनने इस बात को समझा कि अगर हमको अपने जर्मनी से बाहर जाकर के व्यापार व्यवसाय करना है, और खास करके बेंगलोर के बाद मध्य प्रदेश को केंद्र बनाया है,
को खुद ही रेखांकित कर दिया कि मध्य प्रदेश कम से कम देश के लिए उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों तरफ से आने जाने का केंद्र बिंदु है। और केवल अपने देश में नहीं, साउथ एशिया से लेकर के कई जगहों के लिए वो हमारा केंद्र होगा। यहाँ इतने अलग अलग प्रकार की प्रतिभाएं बैठी हुई है जिनके सबके बिजनेस के लिए, जैसे लेब्स ने 100% निवेश किया है 2012, 14, 18 ये काम बढ़ा दिए और एक विश्वास कायम किया है अपने निवेश के सारे लोगों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए 100% इनको अपना निजी निवेश किया था। लेकिन अभी मैं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का निमंत्रण देने आ रहा हूँ तो तीनों तरह की संभावना हमारे यहाँ है। एक संभावना आपका अपना निवेश करते हैं, जैसे आगे बढ़ रहा है ऐसे आप भी बढ़ सकते हैं, या आप साझेदारी से भी हमारे कई सारे इन्वेस्टर आपका इंतजार कर रहे हैं, या कई सारे लोग आपकी टेक्नोलॉजी का भी इंतजार कर रहे हैं। आप जिस भी रूप में आना चाहेंगे सरकार आपके साथ है। हमारी पॉलिसी बहुत अच्छी है। नवाचार, औद्योगिकरण के इस दौर में बढ़ती हुई संभावनाओं के बीच हमारी सरकार ने तय किया है कि हम निवेश के लिए किसी भी स्तर पर जाने के लिए तैयार है, क्योंकि जर्मनी और हमारा संबंध वैसे भी एक अलग प्रकार का भी है। जर्मनी सदैव से हमारे एक साझेदार की भूमिका में रहता आया है और उससे बढ़कर आज के इस युग में जब हमारे पास स्किल मैन पावर है और ऐसे में जर्मनी को जिसकी जरूरत है उस तरह से भी बढ़ा जा सकता है, या उसकी टेक्नोलॉजी का जो विशेष महत्व है। मैं अतीत के उस काल को भी दोहराना नहीं चाहूंगा। कल मैंने कहा कि जर्मनी वो देश है जिसने अपने कठिन दौर के बावजूद भी जीने की राह बनाई, न केवल जीने की राह बनाई बल्कि सशक्त रूप से दुनिया के अंदर अपनी उपस्थिति पुनः दर्ज कराई। मैं अपने उस काल को भी याद करूंगा जब मैक्स मूलर ने हमारे वेदों को दुनिया के सामने प्रकटीकरण किया है, अपनी बहुत सारी विशेषताओं को लेकर संस्कृत के प्रति प्रेम, संस्कृति के प्रति अनुराग, आर्कियोलॉजी से लेकर सभी सेक्टर में जिस प्रकार से जर्मन लोगों की दुनिया में पहचान है, ये सब कुछ विलक्षण है जो हमको अंततः भारतीयता के साथ जोड़ती है। एक बार फिर मैं आपको इस मामले में आश्वस्त करते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा कि अभी भी जो हमारी पॉलिसियां वो अपनी जगह है। अगर आप निवेश करके बड़े पैमाने पर ऑफर देंगे तो बड़ी निवेश की पॉलिसी में सरकार अपनी कैबिनेट के बलबूते पर आपके उस बिजनेस के रुझान को समर्थन करेगी। मेरी अपनी ओर से पुनः आपका वंदन, अभिनंदन, धन्यवाद। Benefit everybody. Honorable Chief Minister, thank everybody for hosting, especially LAB for hosting this event for us. There are chief executive officers and representatives of more than 20 companies. He welcomed them all. He said that he has visited Germany.